हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर मैथमेटिक्स। तो आज की क्लास में हम करेंगे जो हमारा चैप्टर 2 है रिलेशन और फंक्शन का। इसमें हम रिलेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट्स का। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? P क्रॉस Q से। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q सच दैट P क्रॉस Q इक्वल टू, यानी P का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट Q के साथ वो क्या होगा? पी क्यू सच दैट पी बिलोंग्स करेगा पी में और क्यू बिलोंग्स करेगा क्यू में। ठीक है। अगर हमें किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पी और क्यू का निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लिया इसमें एलिमेंट्स हैं कोई भी, तो इसको लिखेंगे ऐसे। ये सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का, ये भी एक सेट होता है। इसमें कैसे एलिमेंट लाई करेंगे? जैसे ए एंड बी सच दैट जो ए जो इसका पहला एलिमेंट है वो सेट किसमें? पहले सेट में बिलोंग करेगा पी में। और जो दूसरा एलिमेंट है इसका ये ऑर्डर्ड पेयर का बी, वो किसमें बिलोंग करेगा? दूसरे सेट में क्यू में। ठीक है, इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। If either P or Q is the null set, then P cross Q will always empty set। इसमें क्या कहा गया कि जैसे हमें P और Q का क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें या तो P जो है नल सेट हो या फिर Q नल सेट हो या फिर दोनों ही नल सेट हो, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? एक नल सेट ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लिया है हमने, इसके द्वारा देखते हैं कि हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट ए में एलिमेंट है 1 एंड 2 और सेट बी में एलिमेंट है 3 एंड 4। तो इससे देखते हैं, देखो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? एक ये भी एक सेट होता है, तो इसमें क्या कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे? देखो 1 का हम पहले 3 के साथ बनाएंगे, फिर 4 के साथ। तो 1 का पहले 3 के साथ बनेगा, फिर जो है 1 का 4 के साथ। ऐसे ही 2 का पहले 3 के साथ फिर 4 के साथ, 2 का पहले 3 के साथ फिर 2 का 4 के साथ। ऐसे ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो two ordered pair are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। टू जो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो कब इक्वल होंगे? अगर उनका कोरिस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो टू ऑर्डर्ड पेयर है, मान लिया एक ए बी है, दूसरा है सी और डी। तो ए बी इक्वल टू कब होगा? सी डी। ये दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली इफ, जब क्या होगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा एंड इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तभी जो है ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो सेकंड देखो, सेकंड क्या है? इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट A एंड q एलिमेंट्स इन सेट B, देन देयर विल बी pq एलिमेंट इन A क्रॉस B। दैट इज इफ। इसमें क्या कहा गया? देखो कोई भी एलिमेंट है हमारा, जैसे सॉरी सेट है हमारा A में अगर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में P है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में जो है Q है, तो जो है नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में कितने होंगे? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? पी इंटू क्यू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है वो। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो क्या है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, देन सो इज ए क्रॉस बी। इसमें क्या कहा गया है? जैसे हमने पहले देखा था कि अगर ए और बी
या तो ए या बी या फिर दोनों ही अगर नल सेट होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी नल सेट बनेगा। ऐसे ही ए और बी में से या तो ए या फिर बी क्या हो, इनफाइनाइट सेट हो, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट सेट ही बनेगा। ठीक है। फिर है फोर्थ में क्या है, अगर हम ए का ही एक सेट का जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाले इसका ए के साथ ही इटसेल्फ, यानी ये हो गया ट्रिपलेट बन गया ये। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन जाएगा। तो अगर ए का 3 बार निकालेंगे तो कैसे बनेगा, ए बी सी। ठीक है, तीनों एलिमेंट आ जाएंगे ऐसे ए बी सी, सच दैट ये किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। ऐसे ही बी किस में बिलोंग करेगा, ये भी ए में। अगर इसकी जगह बी सेट होता तो ये बी सेट आ जाता। ठीक है, और सी किस में बिलोंग करेगा, ये भी ए सेट में। ठीक है, ये ऐसे सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी क्या बन गया है कि ये पेयर नहीं होता, क्योंकि पेयर क्या होता है, पेयर में ऑलवेज 2 एलिमेंट होते हैं। तो ट्रिपलेट बन गया, इज एन ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होती है। ठीक है, रिलेशन क्या होती है, आपको ऑर्डर्ड पेयर निकालना आ गया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ गया है। तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका जो भी सबसेट, यानी एवरी सबसेट जो है वो रिलेशन होता है। ठीक, क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारा, जैसे ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इसमें क्या होंगे, ये भी एक सेट से होता है, इसमें एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो इसका जो भी सबसेट बनेगा, ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ का ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये क्या होता है, एक सबसेट ही होता है। जैसे रिलेशन निकालनी है हमें, रिलेशन ए टू सेट बी, तो वो रिलेशन क्या होगी, रिलेशन को ऐसे लिखते हैं, ए की रिलेशन किसके साथ, बी के साथ। तो वो क्या होगी, इसका जो सबसेट बनेगा वही क्या होगी, रिलेशन होगी। और इसमें द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जैसे रिलेशन में क्या आ जाएंगे, एलिमेंट आएंगे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए और बी। तो जो इस सेकेंड जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इमेज होता है। किसका इमेज होता है, इस फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pair in a relation R from a set A to set B is called the domain of the relation। तो देखो यहाँ डोमेन के बारे में बताया है कि डोमेन क्या होता है, जो सेट बनेगा। देखो जैसे ये है, एक रिलेशन बन गई, ये है हमारे रिलेशन। ठीक है, 1 2 3 4 4 5 6 7, ये हमारी रिलेशन मान ली हमने। ठीक है, तो इसमें देखो, जो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं डोमेन। तो यहाँ से डोमेन क्या आ जाएगा, यहाँ से डोमेन आ जाएगा 1, फर्स्ट एलिमेंट लिखते जाएंगे, डोमेन आता जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये डोमेन होता है। उसके बाद है रेंज, क्या होता है, ठीक है, रेंज, रेंज क्या होता है, जो इनमें जो रिलेशन है इसमें जो सेकेंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वही क्या होता है, रेंज होता है। द सेट ऑफ all second elements in a relation are from a set A to set B is called range। तो यहाँ से रेंज क्या बन जाएगी हमारी, रेंज देखो, इसमें अगर इस रिलेशन की रेंज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें 2 आ जाएगा, यानी जो भी सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में वो आते चले जाएंगे। ठीक है, ये रेंज बन गई। अब रह गया हमारा कोडोमेन क्या है, तो जो होल सेट भी होता है, जैसे ये रिलेशन निकाली हमने, तो ये सेट से 2 सेट होंगे तभी तो निकाली है, एक सेट ए होता है एक बी, ए और बी की रिलेशन निकाली है। तो जो तो होल सेट बी होगा ना हमारा, उसी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, जो होल बी सेट होता है वो कोडोमेन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें और क्या पता चल गया, देखो जो रेंज होती है, क्योंकि रेंज तो भी इसी में से सेकंड एलिमेंट में से ही आती है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रेंज जो है सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का। कोडोमेन का ये क्या होती है, सबसेट होती है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्या है देखो, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, ए रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। तो जो रिलेशन को हम कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, रोस्टर मेथड से भी डिनोट कर सकते हैं और सेट बिल्डर मेथड से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अलजेब्रिकली करेंगे, ठीक है, न कि इसको ग्राफ से। अब देखो, एन एरो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। जो रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, मान लिया हमारे पास ए सेट है 1 2 और बी सेट है 3 4, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन इसकी क्या बन जाएगी, इसका रिलेशन मान लिया हमने 1 3 और 1 4 और 2 3, ये रिलेशन हो गई हमारे, यानी ये इसका सबसेट ही तो है एक, ठीक है। यानी फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 1 2 है, तो 1 और 2 है ना, तो 2 फर्स्ट एलिमेंट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा, एक मिनट देखो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए ना इसमें, तो एक मिनट देखो, जैसे ये 1 के साथ 3 आएगा और 1 के साथ 4 भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही 2 के साथ 3 भी आ सकता है, ठीक है, ये रिलेशन सही है क्योंकि इसका सबसेट ही तो है। इसको अगर हम किससे, एरो डायग्राम से कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ये ले लिया हमने ए सेट, ठीक है, और ऐसे ही ये ले लिया हमने बी सेट। तो ए सेट में जो है ये एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट वाले, ठीक है, 1 2 लिख लिया हमने, जैसे 3 लिख लिया, और इसमें जो सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 है 4 है, तो ऐसे लिख लेंगे 3 4। तो 1 का किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ, तो हम इसको ऐसे एरो से दिखाएंगे, ठीक है। 1 का 4 के साथ भी हो रहा है, तो इसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। 2 का 3 के साथ बन रहा है, 2 का 3 के साथ बन रहा है, तो इसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। इस ऐसे एरो डायग्राम से हम रिलेशन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने रिलेशन का जो है इंट्रोडक्शन कर लिया है। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।